तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों का वेलकम है। ठीक है, आज हम 26 तारीख का 26/9/2018 का थर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक गोलाकार, जल्दी शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर बाहरी वृत्त पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि 220 मीटर और 44 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक पथ बनाया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देख लो, क्वेश्चन मैंने इतना गलत किया। अब मैं इसको यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। 220 और 44 मीटर। अब मेरे को पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। 220 मीटर दिया है और तो 2 पाई आर बराबर 220। अगर मैं बात करूं तो पूरी परिधि पे घूमता है ना, सर्कल तो पूरा परिधि है परिधि है। ये इतने की बात कर रहा है, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बात कर रहा है। तो 2 पाई आर होगा बराबर 220, तो ये हो गया आपका 110। अब 22/7 ये जब रखोगे तो 22 कितना, 2 ये पंचे 22 पंचे, तो ये 7 पंचे 35 आपका क्या हो जाएगा रेडियस। पहला रेडियस आपका 35 प्राप्त हुआ। R1 बराबर, अब R2 निकालना है। R2 आपका 44 था, ये तो आपका 35 प्राप्त हो गया। तो ये भी 2 पाई R बराबर 44 था ना। R2 आपका 44 था, तो 44, ये इसको काट दो 22, तो पाई का मान 22/7। 22 से 22 काट दो, बचा 7। तो एक रेडियस आपको कितनी मिल गई? एक रेडियस आपको मिल गई है कम, बताइए कितनी? एक रेडियस, फर्स्ट रेडियस कितनी आई थी? 35। तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर कर लो। आंतरिक रेडियस का क्षेत्रफल और बाहरी रेडियस का क्षेत्रफल, इसको बड़ा R कर लो। तो पाई ये 22/7 होगा, और यह रेडियस जो होगा वो 38, 35, 50 का जब स्क्वायर करोगे तो आपका मिल जाएगा 1225, माइनस 7 का स्क्वायर करोगे 49, ये 35 और ये 7 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणे 11, 7, 168, तो सीधी बात 3696 पूरा उत्तर पड़ जाएगा मीटर में। आप ऐसे निकाल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है यार? क्वेश्चन दिखना चाहिए, सब्सक्राइब जरूर कर। क्वेश्चन दिखना चाहिए भाई, तभी आप समझोगे। ये मैंने क्वेश्चन बढ़ा। द मीन ऑफ स्कोर ऑफ ग्रुप ऑफ 12 मेंबर वाज 10, विल द मीन स्कोर ग्रुप अनदर नंबर इज 12। तो कंबाइंड मीन 112, 11.2। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ n? मतलब है, इसका कहने का मतलब है 12 जो मेंबर है उनका माध्य 10 है, तो 12 दशम कितना हो गया? 120। और जो
n मेंबर है, इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, n मेंबर है उनका 12 है, तो ये कितना हो गया 12n। ठीक है, तो टोटल मीन जो है, टोटल मीन वो कितना होगा 120 प्लस 12n एक्स्ट्रा है, और ये 12 प्लस n बराबर कितना है 11.2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो यह 120 प्लस 12n बराबर कितना 112/10, तो यह 112 प्लस 119, तो यह 10 प्लस 120 प्लस 12n, तो यह 100 यहाँ पर 144 1344 सॉरी 12n, तो 120 माइनस 12n, तो 1344 माइनस 1200, तो 14n बराबर कितना 18, ये वाला। तो ठीक है, ये भी आप समझ गए। एंड ऑब्जेक्ट इज 24 मीटर, ये आप देख रहे हो 4s, 4 सेकेंड में एक बंदा 24 मीटर चल लेता है और दूसरा 15 मीटर 2 सेकेंड में, तो एवरेज बताइए। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और क्वेश्चन दिख रहा है ना, टाइम इज इक्वल टू तो आपको पता है टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 24 प्लस क्या 15, टोटल डिस्टेंस कितनी है 24 प्लस 15, और यह 4 प्लस 2, तो 24 और 10 34 और 5 39/6, 6 छक्का 36.3, तो 6 पंचे 30, 6.5 मीटर एस पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब आप ये सवाल करें। ये सवाल कौन कौन कर लेगा, इस पे 2-2 सवाल लग दिए मैंने। 131/255, 2/5, 5/13, तो इसका जब एलसीएम करोगे इतना तो पता लग गया आपको 255 आएगा। तो यहाँ टोटल जब इसका करोगे तो यह 131 तो रहेगा ही, 5 से करोगे 5 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, तो 51 हो गया। इतना तो पता लग गया आपको। तो यहाँ 102 तो बन ही गया किसी भी एंगल से, और यह 5 है तो 1270, और ये 85,
तो सीधे सीधी बात 63/255। अब यार ऐसा क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, कर लोगे? मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देने की कोशिश करूँगा। ठीक, यहाँ रख देते हैं। देखो नहीं दिख रहा, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 10, ये 1034 है, जिसको नहीं दिख रहा है 1034, और ये पूरा देखो आप, तो 1034 1042 इसको रहने दो, तो 1090 माइनस 42 ये हो जाएगा, और यह 1090 माइनस 34, तो यह √3 गुणा √3, तो ये 2 गुणा 2, तो 1034 1042 cot -4, तो 1034 cot 34 10, तो 1 प्लस 3 माइनस 4, तो 10 cot -1 1 प्लस 4 4 माइनस 4 = 0। ये वाला क्वेश्चन देखिए, फटाफट कीजिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़े वाली कोई बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन बड़े कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं होती बड़े वाली। इनमें 2 पाइप एक साथ काम करते हुए एक टंकी को क्रमशः 5.2 घंटा में पूरा भर सकते हैं, जबकि एक 3.9 घंटा और 5.2 घंटे में पूरा भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 10.4 घंटे में खाली सकता है। यदि टंकी को 1/12 भरा जाना है, तो सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिया है, टंकी कितना समय लगेगा? यहाँ पर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है। इस तो एक पाइप, 2 पाइप और 3 पाइप। एक पाइप क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। 3.9 ये भर रहा है, ये ए मानता हूँ, ये बी मानता हूँ, ये सी। यह 5.9 और यह 10.4, टोटल 312 एलसीएम आ गया। ये करेगा तो 8 बारी में, ये करेगा 6, और इसको ये खाली करेगा 3 बारी में, टोटल 312 है। एक बारी में इतना करेगा, तो 8 + 6 -3, गुणा 12, तो यह 312/112 गुणे 12, तो ये 312/132, तो 2 सही 9/11 रहा। कितना? 2 सही 9/11 को आप कह सकते हो 11 दूनी 22, 22 और 25, 2 घंटा 25 मिनट। 26। अरे 11 यार। एक आयत क्वेश्चन दिख रहा है, और बड़ा कर दिया। इसका आयाम 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिभुज
बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो इस प्रकार बनने वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो यह 4 और 2 है लंबाई चौड़ाई। तो 4 2 6, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हो गया। इतना आपको समझ आया? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4a²। फटाफट करना होता है, 30 सेकंड में या 20 सेकंड में ही आंसर को निपटा दो। तो √3/4 गुणा क्या? 4 का स्क्वायर। तो ये 1 4 तो बताए, तो 4 √3, सीधी सीधी आंसर आ जाएगा इसका। सी वाला, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ो। जानकी और मानसी अलग अलग एक काम को 45 और 72 दिनों में दीवार को पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर एक काम करना शुरू किया। 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ दे निकल जाती है, तो काम पूरा करने में कितना मिलेगा? इस क्वेश्चन को यार कोई भी कर लेगा, इतना आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं पेपर में, इतने आसान क्वेश्चन। एक मिनट फिर से, जानकी कितने दिन कर रही है? 45 दिन, ठीक। जानकी 45, एक मिनट यार, जानकी और मानसी, जानकी 45 दिन कर रही है काम, ये 72, टोटल 360 मान लो एलसीएम। तो 45 8 360, 72 पंचे 360। 8 5 13। (360/13). इसके बाद क्या कह रहा है? 360/13। परंतु 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चल गए, तो कुल काम कितना? जानकी कर कितना रही थी? 8 काम, और 33 दिन पहले छोड़ दिया, तो कितना हो गया? 8 × 24, 8 × 24 25 26 264, और यह 360। तो ये टोटल हो गया 624 काम। टोटल कह रहा है ना कि टोटल कितना काम हो रहा है बटे 13, तो यह 48। वो ये नहीं कह रहा है कि अकेले का काम निकालो, ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है टोटल कितना काम किया गया है, ठीक है। टोटल पूछ रहा है। अब क्वेश्चन की भाषा आप समझा करो। क्वेश्चन की भाषा नहीं समझ पाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन की भाषा समझने की, कंप्यूटर के खेल में एक बिल्डर 5 घंटे में एक दीवार निर्मित कर सकता है, जबकि एक विनाशक कुल 7 घंटे में उसे नष्ट कर सकता है। तो बिल्डर विनाशक समतल ज़मीन पर काम करने की शुरुआत करते हैं, तो 3.5 घंटे के बाद विनाशक को काम से दूर किया जाता, तो कुल कितना समय लगेगा? 5 घंटे यह काम कर रहा है और यह 7 घंटे में विनाशक उसे नष्ट कर रहा है। तो 5 × 7 = 35, 5 × 25।
तो मान के चलो 7 में से 5 2 काम हो रहा है, क्योंकि विनाशक उसे 7 घंटे में पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। तो विनाशक समतल जमीन पर काम की शुरुआत करते हुए 3.5 के बाद विनाशक से दूर कर देता है। तो 2 ये रहा, तो 2 गुणा 3.5 बराबर 7। तो 35 में से 7 चला गया, तो ये कितना 28 बचा। तो 28/7 तो 4, तो 4 प्लस 3.5 इजिकल टू 7.5 उत्तर आ जाना चाहिए। समझ गए आप? समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे तो समझ जाओ यार, है ना। ये वाला क्वेश्चन था। तो ये आप समझ गए ना। 7.5 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 6724 का स्क्वायर रूट कौन नहीं बता सकता। ये विनाशक वाला क्वेश्चन जिसको नहीं समझ आया वो बताओ। आ गया, चलो अच्छी बात है, आ गया। 6724 का रूट किसको नहीं पता है? अरे लास्ट में 4 किसके आता है? या तो 8 क्या 8 4 चौक 8 8 64 होता है, या तो 2 दूना 4 होता है। अब इन दोनों में किसका लगेगा देखते हैं। तो आप बताओ 67 किसके बीच में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 8 8 64 और इतना 81, तो 8 8 64 होता है और 9 नमा, तो यह या तो ये 88 पे जाता, तो 88 का इस पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ तो 2 पे है, तो ये पूरा 82 पे चला जाएगा। ठीक है, तो कितना चल जाएगा? पूरा 82। इस क्वेश्चन को जल्दी से इस तरीके से आप पूरे वे से इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पूरा इस पे भाग विधि एलसीएम लगाओगे। 6 2 4 2 3 1 0 10 5, तो 3, तो ये पूरा 72 बन गया, प्लस 4 76 और कितना 6 76 और 6 82, तो 82 ही इसको किसी भी प्रकार से कर सकते। अब देखो दीपू ने 9:5 के अनुपात में क्वेश्चन दिख रहा है। दूध की खपत कम करना चाहता है, उसका वर्तमान दूध 18 लीटर, तो उसकी कम खपत ज्ञात कीजिए। 9:5 है, 9:5, तो 9 इकाई बराबर है 18 के, 1 इकाई बराबर है 2 के, तो 5 2 पंचे 10 लीटर, सीधी सी बात है। ये क्या कह रहा है, तो वर्तमान खपत 18 लीटर की है। पहले और बाद
अगर इस क्वेश्चन को करो तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तो 392 माइनस पूरा करोगे तो 43 कितना 512 तो 43 बटा कितना 488। इसको कौन नहीं कर सकता ये बताओ। ये केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 मुश्किल से 10 सेकंड। देखो कैसे 9 छक 54 6 बारी में हो गया, 6 3 18 18 हो गया, 6 3 18 बॉडमास का रूल चलेगा केवल। 32 में से 18 निकाल दो, ये 4 बचा, 2 में से 1 निकाला 14, तो यहाँ पर 14 आ गया। 24 में से 14 निकाल दो, 32 में से 18 निकाला 14, और ये 24 में से 14 निकाल दिए तो आपका हो गया 10। तो 36 में से 10 निकाला 26, फिर 26 हो गया तो 26 52 ये है तो 26, तो यह कितना हो जाएगा 2, 26 दूनी 52। मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप उलझने लग गए तो भाई आपको बड़ी दिक्कतें हो रही है पढ़ने में। अभी तक आपने मेरी क्लास इसका मतलब ज्वाइन नहीं की है, आप लोग क्लास ज्वाइन कर लो। फिर यार ये टिक क्यों नहीं लग रहा? ठीक है, x² प्लस 1.56 और ये 4.5 बराबर 0 तो संतोषजनक क्या होगा? आपको पता है विक्टर्स लॉ क्या होता है? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर मैं इस तरीके से भी बताऊं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इस तरीके से बता रहा हूं, ठीक है? आप लोग ऐसे करके देख लीजिएगा। चलिए वैसे ही कर देते हैं। 15 k² माइनस 4k प्लस 4.5 के बराबर 0, तो 2.2k माइनस 18k, तो यह k बराबर कितना 18, तो ये 22.5k माइनस 18k, तो k बराबर 18, 2.5 बराबर 8, तो 2.5 बराबर k बराबर 18, तो k बराबर क्या 8 और k बराबर और 0, 8 और 0 ही मेन होगा। 8 बराबर पे चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन
ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो 10 अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1.2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आता है। अगर आप फुल विधि से करोगे तो यार इस पे आपको टाइम लगने वाला है। मैं आपको दोनों टाइप बताता हूँ। पहले अगर आप पेपर में कर रहे हो, एसएससी में बहुत आता है, तो सीधी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 1.25 दिए हैं तो आप इसे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर, तो ये 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1.25 है। तो ये ऊपर 100 हो गया। तो ये सीधी सी बात है 0.80 पे आ गया। तो अब इसका फुल वे क्या है, फुल वे से ही ज़्यादा बेटर है करना वैसे, नहीं तो ऐसे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये सेक स्क्वायर, तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1.25, तो सेक थीटा माइनस 1.25, तो 1 माइनस सेक थीटा टेन थीटा 1.25, 100 अपॉन 25, तो 4/25 इज इक्वल टू 0.80, तो 1 अपॉन सेक 0.80। सीधी सी बात, आप कोई भी लगा दो। तो अभी के लिए इतना ही। बाद में मिलते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तो